ब्रह्मा संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। मतलब हम जिस भी चीज़ की इच्छा करें और वही खाद्य पदार्थ हमें वो कल्प वृक्ष दे देते हैं। ऐसे वृक्ष हैं वहाँ भगवान के गोलोक में। वहाँ गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, जो कि अनंत दुग्ध देने वाली गायें होती हैं। भगवान के इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। वे इतने आकर्षक हैं श्री कृष्ण भगवान कि उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। भगवान श्री कृष्ण इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात देता है। भगवान श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं और कहते हैं जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है वो है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ एक बार पहुंचकर फिर इस भौतिक संसार में वापस आना नहीं होता। मतलब एक बार इंसान वहाँ पहुंच जाए भगवान की भक्ति के द्वारा, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के द्वारा, तो हमें दोबारा से इस संसार में वापस आना नहीं होता है। और ये जो मैंने आपको बातें अभी बोली हैं, ये एक एक शब्द श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहा गया है। ये चीज़ें मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। ये जो है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 और श्लोक नंबर है 21। चलिए मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये है हमारा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21। तो ये जो बातें हैं श्री कृष्ण भगवान ने एक एक शब्द खुद से कही हुई सभी बातें हैं श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जो मैंने आपको बताई हैं। धन्यवाद।